मध्य प्रदेश के कटनी जिले की मिट्टी अब सिर्फ चूना पत्थर और मार्बल के लिए नहीं बल्कि सोने की चमक के लिए पहचानी जाएगी। सलीमनाबाद के इमलिया गांव के जमीन के नीचे छुपे टनों टन सोने को निकालने का रास्ता अब आधिकारिक रूप से खुल गया है। कटनी अब कनकपुरी बनने के राह पर आगे बढ़ चुकी है। दरअसल नवरात्र के पहले ही दिन कलेक्टर आशीष तिवारी और मुंबई की प्रोस्पेक्ट रिसोर्स मिनरल प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर अविनाश लाडंगे के बीच गोल्ड ब्लॉक की 50 साल की माइनिंग लीज का समझौता हो गया। ई नीलामी प्रक्रिया में कंपनी ने करीब 121 करोड़ रुपए की बोली पर यह खनिज पट्टा हासिल किया। इस एग्रीमेंट के साथ ही कटनी आधिकारिक रूप से भारत के स्वर्ण मानचित्र पर दर्ज हो चुका है। खनन का सलीमनाबाद तहसील के ग्राम इमलिया में 6.5 हेक्टेयर जमीन पर होगा। भू राजनीतिक सर्वेक्षण के अनुसार यहाँ 3,57,789 टन गोल्ड भंडार मौजूद है, जिसमें से 3,35,059 टन खनन योग्य है। हर साल 33,214 टन उत्पादन का अनुमान है। सोने के साथ कॉपर यानी तांबा, लेड जिंक यानी सीसा जस्ता और सिल्वर यानी चांदी के विशाल भंडार मौजूद है। देखिए, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि जिले में माइनिंग गतिविधियों से और बढ़ावा देना है ताकि क्षेत्र के विकास के अवसर खुलें और राजस्व की वृद्धि हो शासन की। उसी क्रम में एक माइनिंग का लीज जिसमें कि गोल्ड और भी कुछ मिनरल्स में नहीं कंपोजिट माइन है, उसका कल अनुबंध राज्य शासन से अनुमति के उपरांत किया है। और ऐसी आशा है कि इस माइनिंग की शुरुआत होने से क्षेत्र में रोजगार और विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। कब तक चालू हो सकती है माइन? उसमें जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है टाइम लगेगा। अभी उसमें भू प्रवेश कराएंगे, उसके बाद खनन चालू होगा। कल ही पट्टा संपादित हुआ है, तो मुझे लगता है कि आगामी 4-5 महीने में चालू होने की संभावना बनी चाहिए। ये मुंबई की एक कंपनी है, उनके द्वारा लिया गया। कितने हेक्टेयर में रहेगी? ये लगभग 6 हेक्टेयर की माइन है। क्या सर, क्या वहाँ के स्थानीय जैसे लोग हैं उनका स्थानीय रोजगार और विकास की भी मांगे हैं? बिल्कुल, तो उसको लेके उसका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। और भविष्य में जब माइनिंग चालू होगी तो निश्चित तौर पे नॉट ओनली माइन के साथ जो रॉ मटेरियल के बाद जो प्रोसेस्ड गुड्स भी आएंगी बाद में, प्रोसेसिंग। ऐसा उम्मीद है कि इसके खुलने के बाद से अगर स्टॉक अच्छा मिलता है जैसा कि अनुमान है, तो प्रोसेसिंग और ज्वेलरी की जो यूनिट्स हैं, जो MSME इंडस्ट्रीज़ हैं, वो भी खुलेंगी। उससे रोजगार में मल्टीप्लाई होगा। अब आपने सुना क्या कुछ कहा कलेक्टर साहब ने, लेकिन ये खोज एक दिन में नहीं हुई। 1974 में भू वैज्ञानिक सर्वे हुआ और 2025 में प्रक्रिया शुरू हुई। 70 से ज्यादा ड्रिलिंग और बोरिंग मशीनों से अनेकों सैंपल लिए गए। 2020 में लीज को सैद्धांतिक मंजूरी और अक्टूबर 2023 में खनन योजना को अंतिम स्वीकृति मिल गई। अब नवरात्र में हुए इस समझौते को लोग शुभ संकेत मान रहे। स्थानीय निवासियों का कहना है कि सोने का खान खुलने से कटनी का भविष्य भी सोने जैसा चमकेगा। खैर, कुल मिलाकर कटनी का इमलिया गांव अब सिर्फ नक्शे का एक नाम नहीं, आधुनिक मशीनरी और वैज्ञानिक खनन के साथ यह क्षेत्र भारत की आर्थिक ताकत को नई ऊंचाई देगा। कटनी की धरती सच में सोना उगलने को तैयार है।